आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। वंदे मातरम। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाडगिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। और वंदे मातरम का ये 150वां जन्म वर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे। काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के ए.आर. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाक्रोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आरकेन थाक तुमी। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा
1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटार पड़ा, कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास ये छोटा गांव है। अश्विन शुद्ध अष्टमी के, दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल 1 महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंद मठ कादम्बरी में हुआ। आनंद मठ कादम्बरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंद मठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भावानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक रणगर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रणगर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली और वो दिन था 7 अगस्त 1905। बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।
वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी और संगीतकार है अजय अतुल। अंग्रेजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है। उन्नीस 1909 साल में हुतात्मा अनंत कानेरे ने अपना बलिदान दिया। वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कानेरे 1909 फिल्म से। वंदे मातरम मातरम वंदे 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 मातरम मातरम वंदे 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 मातरम मातरम वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे वंदे सुजलाम सुफलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे वन्दे मातरं मातरं वन्दे 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 मातरं मातरं वन्दे 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 मातरं मातरं वन्दे 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 मातरं वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। तो वंदे मातरम का उपयोग केवल मराठी या हिंदी फिल्म में किया ऐसे नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग किया है। अब हम सुनेंगे तमिल फिल्म भारती, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। ये वंदे मातरम तमिल रूपांतर है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्र कवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलैयाराजा ने किया है। इलैयाराजा ने केवल 2 फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया। इसमें एक हिंदी है और एक ओरिजिनल वंदे मातरम है और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णन। वंदे मातरम जय वंदे मातरम, वंदे मातरम जय वंदे मातरम। आर्य भूमि नारियरम नर सूर्यरम सुलभेविय वासगम वंदे मातरम। आर्य भूमि नारियरं नर सूर्यरं सुलभेविय वासगम वन्दे मातरम्। वंदे कोयिन वंदे मायन नंदे सत्तरु वंदे சொல்வது वंदे मातरम। ஒன்றாயினும் விடிவென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வலி குன்றாதோதுவம் வந்தே மாதரம்। சோதரர்கள் நிறை மாதர் வியாபரும் ஆதரவோடு பல பீதரவோதுவம் வந்தே மாதரம்। தாயே பாரத நீயே வாழிய நீயே தரணினி நீயே எமதுயிர் வந்தே மாதரம்। ओ वन्दे मातरम्। जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय 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 वन्दे मातरम्। जय वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। जय वन्दे मातरम्। 1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा। इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।
फिल्म है सबुज द्वीपे राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम 2 भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है। नाइनटीन 1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद। श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत 3 अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने 2 अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से। अब सुनेंगे इसमें से दूसरा वंदे मातरम का स्वरूप।
इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है। इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी रीडर। दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल 2 संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिरबरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म रीडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रयोत्समुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितकुसुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। दिग्दर्शक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है। उसमें जो 4-5 संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था, वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था। वंदे मातरम,
मदल शोभिनी सुभासिनी सुमधुरभागिनी सुभरां वरदां मातरम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। 1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म। हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी। उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत। इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रणगीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे। जननी दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं मातरं मातरम्। लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मलिक। इनकी धुन, पंकज मलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है। ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मलिक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम। Shut
मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे। भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया, वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया। उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं, उसका कारण मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष, ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम। तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है। चौथे संगीतकार है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जी.एम. दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में
अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी उसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीताधर GM दुरानी, संगीत का ज्ञानरत्न। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभज्योत्स्ना पुलकितजामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। ये संगीत रचना है तिमिरबरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तब तिमिरबरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया। आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी। रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट ये संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था।
कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है, जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद्र गुप्ता। हेमेंद्र गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आर्त स्वरों से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सर्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वहीं दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बाली पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां
मातरम वंदे 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 मातरम। कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में 3 गायकों को भारत रत्न मिला। उनमें से पहली थी डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है आनंद मठ फिल्म के लिए। MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया है 2 वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है। एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है। वंदे मातरम। सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।